बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बीफ के शामी कबाब की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इनको अगर सही तरीके से बनाया जाए, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आजकल तो बहुत तरीक़ों से यूट्यूब पे भी आपको रेसिपीज़ मिल जाती हैं और टीवी चैनल्स पे भी, जिसमें कभी वो हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल रहे होते हैं और कभी जो है कच्चा प्याज डाल रहे होते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें कोई चीज़ कच्ची नहीं होती, बल्कि सब कुछ कीमे और दाल को पका के बनाया जाता है। और अंडा या बीच में शामिल कर दें या आप ऊपर लगा लें। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो फिर आप अंडा बीच में शामिल ना करें, लेकिन आपने अगर उसी वक्त फ्राई करने हैं तो फिर आप अंडा बीच में शामिल कर दें और ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वैसे शामी कबाब में ऊपर लगाया जाता है। हमारे घर में जो ऑथेंटिक रेसिपी बनती है वो इसी तरह से गरम मसाले के कॉम्बिनेशन के साथ प्याज लहसुन डाल के बनाई जाती है और बिल्कुल ऑथेंटिक अपने घर पे जो रेसिपी हम बनाते हैं, जो कि बहुत पहले पुराने वक्तों में बनती आई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 8th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो हमारी 8th क्लास की होम इकनॉमिक्स की बुक होती थी, उसमें भी ये रेसिपी शामिल थी। तो उस पे भी ये ऑथेंटिक रेसिपी थी। बिल्कुल मैं ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं व्यूवर्स अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 300 ग्राम जो है वो चने की दाल है, जिसको मैंने 4 घंटे भिगो के छोड़ दिया था। ये फूल चुकी है, तकरीबन इसने पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया और ये बहुत जल्दी गल जाएगी। तो ये हमारे पास 1 kg जो है बीफ का कीमा है। इसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया है ताकि बहुत जल्दी थोड़े कम पानी डालें और कम वक्त में ये बन जाएं। तो ये इसमें डाल देंगे। और ये हमारे पास एक बड़ी प्याज है। अगर आपके पास छोटी है प्याज हैं तो आप 2 डालेंगे, मेरे पास बड़ी है। तो ये एक बंच लहसुन का है, तकरीबन 15 क्लोव्स इसमें लहसुन के हैं, हमने वो डाल दिए। इसमें 1 टीस्पून भर के इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून भर के इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। तो ये मेरे पास एक ब्रांड का जो शामी कबाब मसाला है वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। सारा पैकेट इसमें डाल दूँगी। तो आप इसमें अगर गरम मसाले आप डालेंगे तो खड़े गरम मसाले डाल दें या साबुत गरम मसाला जो घर का होता है वो डाल दें, उससे भी आप बना सकते हैं। ये कोई नहीं कि आप ज़रूरी नहीं कि आप जो है शामी कबाब मसाला ही डालें। तो तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। पहले इसका फ्लेम हाई पे करेंगे, जैसे बॉयल आ जाएगा तो फिर हम मीडियम लो पे इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए और हमारी दाल और कीमा जो है वो भी गल जाए। और फिर हम इसका ढक्कन उठा के तो फिर इसका पानी ड्राई करेंगे। तो इसको डाल के हम कवर करके छोड़ देते हैं। तो व्यूअर, ये पकना शुरू हो गया है। इसमें हमने अदरक का पेस्ट नहीं डाला था, तो अब हम इसमें अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, क्योंकि गोश्त में और दाल जो होती है वो उसमें ज़रूरी अदरक जाती है, तो तभी वो जो है सही उसका टेस्ट भी बनता है और वो नुकसान भी नहीं देता। तो ये झाग में इसको उतार दूँगी ऊपर से, ताकि ये जो है ये झाग उतारनी चाहिए। वैसे दाल को भिगोया हो तो फिर जो है इतनी वो आती भी नहीं है। तो अब हम इसको दोबारा कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप स्ट्रेनर से ये झाग उतार सकते हैं। इसको उतार दूंगी मैं। तो ये देखें कि बॉयल आ गया है। तो अब हम इसको इस तरह मिक्स करके, तो अब इसको हम मीडियम लो पे फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि ये जो है वो पक जाए। तो अब देखें कि ये जो है इसमें पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। चम्मच चलाते हुए और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब चम्मच चलाते हुए सारा पानी इसका ड्राई कर लेंगे। मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो फिर हमारे शामी कबाब सही नहीं बनेंगे, वो बिखर जाएंगे। पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना चाहिए। तो इसको चम्मच चलाते हुए, क्योंकि अब हमने इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये हमारा जो मटेरियल है वो बर्तन के पैंदे में लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। ये देखें कि चम्मच चलाते हुए ये सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। ये देखें आप नीचे अगर चम्मच इसमें ना चलाया जाए तो ये नीचे लग जाएगा। तो सारा पानी ड्राई हो चुका है और पानी अच्छी तरह से दाल गल चुकी है, कीमा भी गल चुका है। ये मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है पिसने के लिए। अब तो हम इसको ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसको वेट करेंगे कि थोड़ा सा बर्दाश्त काबिल हो के हाथ इसको लगे। तो इसकी इस तरह गरम गरम हम इसको इसी में पीस लेते हैं। पहले तो कोशिश करेंगे कि इसमें, लेकिन अगर नहीं पीसता तो फिर हम हावन दस्ते में इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उसमें भी आप पीस सकते हैं।
तो चॉपर में आप ना पीसें, क्योंकि चॉपर में पीसने से ये होता है कि बहुत बारीक होता है, या आप रोक रोक के पीस सकते हैं, लेकिन इसका सही टेस्ट जो है वो हावन दस्ते में या इस तरह जिस पतीले में आपने इसको पकाया है उसी में इस तरह से आप पीस लें, नहीं तो हावन दस्ते में पीस लें, सिलबट्टे पे पीस लें, तो फिर आपके सही शामी कबाब बनेंगे। तो ये देखें कि उसमें मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा था और नहीं पीस रहा था, तो मैंने एक हावन दस्ता लिया है और इसमें मैं इसको पीस रही हूँ। इसी तरह मैं सारा जो है मटीरियल पीस लूँगी, इसको बारीक कर लूँगी। दरदरा सा होता है ना, बहुत जो है क्रीमी पेस्ट, क्योंकि जब आप इसको ग्राइंडर में करेंगे तो वो बन जाएगा। तो ये देखें हमारा सारा जो मटीरियल है वो पीस के तैयार हो गया है कबाब बनने के लिए। व्यूअर्स, तो ये हमारे शामी कबाब का मटीरियल रेडी है। तो एक चम्मच भर के हम मटीरियल लेंगे, या आप जितना चाहें, जितना आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप ले लें। तो हाथों पे पानी या ऑयल लगा के इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत अच्छा। मुझे प्रैक्टिस है हाथ से बनाने की, तो मैं तो बना लूँगी। अगर आपको हाथ से बनाना मुश्किल लगता है तो आजकल मार्केट में शामी कबाब के जो टूल्स हैं वो मिल जाते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। उससे बहुत अच्छी शेप भी आ जाती है और बना सकते हैं। मुझे तो हाथों से ही बने हुए बहुत मज़े के लगते हैं और मुझे प्रैक्टिस भी है, इसलिए जो है मैं तो हाथों से ही बनाऊंगी। तो मेरा मटेरियल जो है बहुत अच्छा पिसा हुआ है। तो अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें अंडा ना डालें, नहीं तो आप इसमें देख लें, पहले एक अंडा डाल के देखेंगे वो ज़्यादा लिक्विडी ना हो, फिर अगर वो ड्राई महसूस हो रहा है तो आप दूसरा अंडा, 2 अंडे डाल सकते हैं इस पॉइंट पे। लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करने हैं, क्योंकि मुझे कबाब फ्रीज़ करने हैं तो इसलिए मैं नहीं डाल रही, तो फिर आप इसमें कुछ भी ना डालें, आप अंडा भी ना डालें। आप इसमें हरा धनिया, प्याज वगैरह, जो ऑथेंटिक जो शामी कबाब होते हैं उसमें कोई हरा धनिया और कच्ची प्याज नहीं डाली जाती, बल्कि पकते हुए ही डालते हैं। इस तरह बहुत अच्छे शेप से जो है बिल्कुल इक्वल जो चम्मच से मैं मटेरियल ले रही हूँ, सारे एक जैसे ही कबाब बन के तैयार हो रहे हैं, ये कोई टूट नहीं रहे। तो ये देखें कि और इसमें जो है दाल का कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखें कि सारे हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, ये फ्राई के लिए तैयार है। तो व्यूअर्स, कबाब हमने बना लिए हैं। तो आप 2 अंडे लेंगे, इनको तोड़ के अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इनकी फेटाई आपने अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि जब कबाब पे हम अंडा लगाएं तो वो आसानी से लग जाए। अगर आप इनको अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो वो अच्छी तरह से अंडा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें वो लम्स बन जाएंगे, तो वो अच्छा इसलिए आपने किसी फोक की मदद से, किसी भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इनको फेंट लेना है और एक खुला बर्तन लेना है, क्योंकि अगर आप तंग में लेंगे किसी प्याले वगैरह में तो वो ये आपके कबाब टूट सकते हैं। तो इस तरह से हम तो दूसरी तरफ अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और इनको शैलो फ्राई करना है। तो बस इतना सा घी डालेंगे कि ये ज़्यादा डीप फ्राई ना हो। पहले वक्तों में तो ऐसा होता था कि तवे पे फ्राई करते थे, तो आप कोई भी नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं या आयरन का तवा भी ले सकते हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, ये बड़ा फ्राइंग पैन है, इसमें मैं डालूँगी और इनको शैलो फ्राई करूँगी। तो आप तवे पे बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें ये देखें कि जैसे ही ऑयल गर्म होगा, घी गर्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें एक छोटा कबाब जो अपनी टेस्टिंग के लिए, कि ताकि हमें पता चल सके कि इसमें क्या इसका टेस्ट है, तो फिर हम डालेंगे। और ये आप देखेंगे कि हमारा जो घी है वो फ्राइंग के लिए रेडी है या नहीं, हमें इससे पता भी चल जाएगा। तो अंडों में मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि जो ऑथेंटिक शामी कबाब होते हैं उसमें के जो अंडे का होता है लिक्विड, उसमें कुछ भी नहीं डाला जाता। तो हमारे कबाब काफ़ी स्पाइसी हैं, इसलिए हम अंडों में कुछ भी नहीं डालेंगे। बिल्कुल अंडा बस फेंट के तो ऊपर इसके कोट करेंगे और हम डिप करके जो है कबाब डाल देंगे। तो हमारा तेल जो है वो तैयार हो चुका था, तो हमने इसमें कबाब डाल दिए हैं। हम 1 बाय 1 करके इसमें कबाब डालते जाएंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसी तरह से 2 मिनट दूसरी साइड से इनको फ्राई करेंगे, तो फिर हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो 2 चम्मच की मदद से हम इनको फ्लिप करेंगे। आपने 1 चम्मच से नहीं, 2 चम्मच की मदद से इसको करना है। फ्लिप करते जाएंगे और दूसरी साइड को भी पकाएंगे। 2 मिनट एक साइड से पक चुके हैं, इसी तरह से हम जो है एक एक करके इनको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। तो ये देखें कि ये छोटे साइज़ के नहीं है, काफ़ी बड़े साइज़ के मैंने जो है कबाब बनाए हैं। छोटे साइज़ के तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है बन सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जो साइज़ आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है, क्योंकि ये सारा मटेरियल तो पका हुआ है, कोई चीज़ इसमें कच्ची नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इनको के अंदर तक पकें बाहर तक पकें ये कोई नहीं है। जैसे ही पक जाएंगे 2 से 3 मिनट एक साइड से, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि इनको जलाना नहीं है। बहुत अच्छा सा कलर देना है। ये देखें कितना अच्छा कलर बन गया इनका तैयार हुआ है कबाबों की। आप देखें, शेप देखें, इनका कलर देखें, बहुत ही अच्छे जो बन के तैयार हुए हैं कबाब। तो इनको हमने निकाल दिया है।
इस तरह हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। तो डिश आउट करके अब हम आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स ये देखें कि हमने शामी कबाब को जो है डिश आउट कर लिया है। इनका टेस्ट, इनकी शक्ल देखें आप, इनकी रंगत देखें और इनका साइज़ देखें। बिल्कुल परफेक्ट जो शामी कबाब हैं वो बन के तैयार हुए हैं, ऑथेंटिक। ना इनका कलर ब्लैक है और ना ही ये टूटे फूटे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप इस तरह के जो शामी कबाब बनाएं, मेरी रेसिपी से आप इनको ज़रूर बनाएं। तो इसका ये तरीका ये है कि आप इनको जो इसी तरह से आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके बन के तैयार होंगे। तो इसको आप सर्व करते, हमारे घर में तो इसको पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है और चाय के साथ भी बहुत पसंद किए जाते हैं। जब आपने इसको चाय के साथ सर्व करना हो तो फिर आप केचप के साथ सर्व करें। बिरयानी और पुलाव के साथ तो वैसे जो रायता होता है दही वाला ग्रीन चटनी के साथ, वो मौजूद होता है। तो वैसे जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे पसंद है वो ज़ीरे वाली जो दही होती है, उसकी सॉस होती है, वो बहुत मज़े की लगती है मुझे। तो इन कबाबों के साथ मैं लाज़मी वो बनाती हूँ। हमारे घर में ये कबाब बहुत पसंद किए जाते हैं। इनको जो है बना के फ्रीज़ कर लिया जाता है और जब हमें ज़रूरत होती है हम निकाल के इनको जो है फ्राई करके, तो पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ या फिर चाय के साथ, हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम ज़रूर उसको जो है साथ चाय के साथ ये कबाब पेश करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।